हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में अपने डीवी रिव्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा डीवी जो है प्रयागराज जोन से था और यह आरआरबी प्रयागराज पर ही हुआ था। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोगों को सुबह 9 बजे पर ही बुलाया गया था। हम लोग 9 बजे अपने सेंटर पर पहुँच सबसे पहले दोस्तों हम लोग को अपने सेंटर पर 9 बजे पहुँचना था। तो हम लोग अपने रूम से 7:30 बजे ही निकल लिए, क्योंकि हमारा रूम जो था थोड़ी ज़्यादा दूर पड़ता था वहाँ से। फिर हम लोग सेंटर पर जाने के बाद सबसे पहले वहाँ पे हम लोग का एंट्री हुआ और एक कॉपी टाइप दिया गया और उसमें हम लोगों ने अपना नाम एंटर किया और नंबर एंटर किया। एक्सरे होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद हम लोग फिर से अपने रूम में वापस आए। वहाँ पे ईसीजी मशीन लगा था, जैसे हाथ में नहीं होता है, चेस्ट वेस्ट पे मूविंग दिखाया जाता है, पूरा चिपका दिया जाता है। वैसे लिटा कर शर्ट निकाल कर पैंट मतलब पहने थोड़ा ऊपर करके फिर सबको पेट वेट पे चिपका दिया गया। ईसीजी हुआ। ईसीजी में भी दोस्तों हम लोग 5-7 लोगों को प्रॉब्लम हो गया था। मतलब पैनिक नहीं होना ज़्यादा, मतलब खुश रहना, नहीं तो आपका गड़बड़ हो सकता है। फिर ईसीजी होने के बाद फिर आपका आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट क्या, कलर विजन विजन तो वहीं पर टेस्ट हुआ है, बुक लेके आए थे। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद हम लोग गए, एक अंधेरा रूम टाइप था, वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का एक मैम थी 6x6 चेक करने के लिए, खूब थोड़ा दूर पे चेयर बिठा दी और वहाँ पे एक आदमी ऑलरेडी था, कागज़ लेके एक आँख के सामने कर दे रहा था, एक आँख से देखो फिर बताओ। थोड़ा आराम से बताना, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे कोऑपरेटिव सब थे, मतलब डिपार्टमेंट के जो भी थे वहाँ पे। फिर हम लोगों ने आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट होने के बाद एक छोटा सा मतलब लेंस टाइप होता है, उसमें कलर चलता है हरा लाल, मतलब ऐसे नेचुरली हरा लाल और मतलब पीला। फिर उसको दिखाए, फिर पूछे कौन सा कलर है। फिर हम लोगों ने बता दिया कलर कौन सा है। फिर क्या हुआ, थोड़ी टाइम बाद आपकी आँख में एक दवा डाल दिया गया। दवा डालने से क्या होता है, इतना ज़्यादा मतलब दर्द वर्द करता है ना, कुछ टाइम तो दिखता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो फिर हमारे लोग के दोस्त दोस्त थोड़ा बन गए वैसे जनरल वाले। तो सब लोग हम लोग हाथ हाथ पकड़ के किनारे कर रहे थे, एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे, जो मतलब पहले जिनका हो गया था। तो एक दूसरे का हेल्प किए। थोड़ी बात 4-5 मिनट बाद, मतलब आँख को मलना नहीं रहता लगाने के बाद, 4-5 मिनट बाद थोड़ा सा नेचुरल हुआ। मतलब इतना नहीं था, लेकिन दूर दूर का ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था ना, तो पास का बस सही दिख रहा था थोड़ा। फिर हम लोग लेके बैठे थे बेंच पर, बाहर निकल के। फिर एक डॉक्टर साहब आए, वो फिर उनके लैब में हम लोग गए, तो वहाँ पे लेज़र सर्जरी चेक करने में लेंस वेंस था, टार्च वार्च जला उला के पूरा देखे उके। तो हम लोग का किसी में मतलब लेज़र सर्जरी जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वहाँ से सब लोग क्लेरिफाई कर दिया गया। करने के बाद इस टाइम दोस्तों ऐसे हो जाता है ना, दिखता ही नहीं सही से बहुत दूर तक, कि बहुत अच्छा दिख नहीं रहा था। फिर हम लोग वापस आए, कैसे जो भी था थोड़ा कुछ खाए पिए। सर बोले जाओ खा पी लो कुछ। खाने पीने के बाद फिर से अपने रूम में आ गए। फिर वहाँ पे जितना मेडिकल हुआ रहता है, आपका पूरा टेस्ट सबका स्लिप आता है। स्लिप आने के बाद सब चेक किया जाता है, कौन कौन सा टेस्ट सबका किस में प्रॉब्लम है, क्योंकि अलग अलग डॉक्टर करते हैं तो अलग अलग रहता है। चेक करने के बाद तो हम लोगों में टोटल जानते हैं 9 लोग का था, 11 मतलब 20 लोगों में। कुछ लोग का ईसीजी में प्रॉब्लम था, कुछ लोग का बीपी में, कुछ लोग का दोनों में प्रॉब्लम था। जिनका जिनका प्रॉब्लम था तो घबराने की ज़रूरत नहीं, भगा नहीं दिया जाता है। फिर अगले दिन मतलब बोले कि बिना खाए पिए फिर से आना अगले दिन, जिन लोगों को प्रॉब्लम है चेक करा लेना, और जिन लोग का नहीं है वो चले जाना। अगर उसके बाद भी आपका नहीं होता है तो आपको फिर प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं होता तो 3 डॉक्टर की कमेटी में भेजा जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं होता तब आपको बाहर किया जाएगा। जल्दी मतलब होता नहीं, बहुत मुश्किल से बाहर होता है कोई, जब ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो इतना सब करने के बाद आपको फिर 5 बजे करीब हम लोग का छुट्टी कर दिया गया। फिर बोल दिए सर जिसका हुआ है वो घर जा सकता है, जिसका नहीं हुआ है फिर रुका रहेगा। तो फिर जो रुके हुए थे तो उन लोग का हुआ। फिर इस प्रकार हम लोग का जो था डीबी और मेडिकल कंप्लीट हुआ। लेकिन दोस्तों आप लोग को बताना चाहते हैं, एनओसी अपना ज़रूर से बनवा लेना। अगर कोई प्रॉब्लम किसी के डॉक्यूमेंट में, डी एफिडेविट ज़रूर बनवा लेना है, 50-60 रुपये के चक्कर में, नहीं तो फिर बाद में उससे ज़्यादा आपका किराया भी जाएगा, इधर उधर दौड़ना भी पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उसी टाइम जो है अपना एफिडेविट बनवा लें, आराम से रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वहाँ पे जाएँ तो आप अपना खुश उस रहें, पानी वानी पीते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो अभी कोई पैनिक हो जाएँगे, बीपी लो हो गया, कुछ हो गया तो आपको इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर दोबारा कल जाएँगे दौड़ के, कोई मतलब होगा नहीं। और रिलैक्स मोड में जाएँ, एकदम खुशी से जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी सब आप लोग इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हैं तो आगे भी अच्छा ही होना चाहिए। बाकी जो है सब भगवान देख ही रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। और फिर रूम में जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अपना जो डॉक्यूमेंट था उसको ले लिए। डॉक्यूमेंट लेने के बाद अपने अपना सीट पर रोल नंबर के हिसाब से बैठ गए। फिर कुछ देर में जो थे कर्मचारी थे एग्ज़ाम में,
वो सब आए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी लोग 10 बजे के पास। और फिर उन लोगों ने हम लोगों को एक फाइल टाइप दिया, इडोजियर नाम से दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि उस पर भरने वाला था, 2-3 फॉर्म था, भरे भरने के बाद फिर हम लोग ने देखा तो उस फाइल में क्या रहता है ना, आपका जो पुराना एडमिट कार्ड रहता है CBT फर्स्ट सेकेंड एंड जो होता है साइको का, सब उसमें एडमिट कार्ड पहले से रखा रहता है। जो आपने आधा फाड़ कर दिया रहता है ना, वो सब पहले से उसमें रहता है। तो आपको कई बार नहीं लोग कहते हैं पुराना एडमिट कार्ड चाहिए, पुराना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड ऑलरेडी वहाँ पे आया रहेगा, तो आप उसमें से देख सकते हैं। क्या होता है ना दोस्तों, CBT फर्स्ट का रोल नंबर थोड़ा अलग होता है और CBT 2 और साइको का सेम होता है। तो थोड़ा इसलिए हम लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। जिसके पास है वो लेके जाए, जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा। फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है, आप फिल करेंगे, फिर एक बायोमेट्रिक होगा आपका। जो बायोमेट्रिक होता है 3 टाइप का होता है, जो आपने CBT फर्स्ट, CBT सेकेंड, CBT थर्ड, तीनों का बायोमेट्रिक होता है वहाँ पे। और आपका एक होता है फेस रिकग्निशन वाला और बायोमेट्रिक वाला, कितना % आपका मैच कर रहा है ऐसे होता है वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है ना, 40% जो होता है फेस में टॉलरेंस होता है, बाकी और फिंगरप्रिंट में जो होता है 10% के करीब होता है उसमें। अगर मतलब एरर 90% तक है तब भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सब करने के बाद फिर 7-8 लोग डिपार्टमेंट के होते हैं। फिर वहाँ पे आपका क्या होगा, थोड़ी देर बाद कंप्यूटर वाला एक आएंगे, 2-3 अधिकारी रहेंगे। वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन पोर्टल पे जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको चेक किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है ना, डॉक्यूमेंट हम लोग जो था बहुत सारा फालतू डाउनलोड कर दिए थे, जैसे वोटर ID और बहुत सारा चीज़। लेकिन ऐसा उसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और एफिडेविट कोई बनवाए है तो डिप्लोमा या बीटेक जो किए उसका, और सीधा सा है आधार कार्ड अपना अपलोड कर दीजिए। और NOC है तो है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं जॉब नहीं करता उसके लिए NOC नहीं होता। इतना सब अपलोड करने के बाद फिर आपका एक बारी रोल नंबर आएगा। जो होता है ना, 3-4 जगह DV चेक होता है। पहले एक लोग चेक करेंगे, चेक करके वेरीफाई करके भेजेंगे आगे, फिर उसके बाद कंप्यूटर वाले के पास जाएगा, वो होता है। फिर कंप्यूटर वाले आपका वेरीफाई करेंगे और हर डॉक्यूमेंट को मिलाएंगे एक एक अक्षर, मतलब क्या गलत है क्या सही है। जो भी गलत है आप एफिडेविट पहले से बनवा लें, नहीं तो वहाँ पे जाने के बाद कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपको इधर उधर दौड़ाएगा, टाइम भी ख़राब होगा आपका, पैसा भी ख़राब होगा। ये सब करने के बाद अगर आपका सब सही है तो आपका चेक कर लिया जाता है। चेक करने के बाद बैठा दिया जाता है। ये सब करने में भी हम लोग का दोस्तों काफ़ी टाइम लग गया था। हम लोग का जानते हैं आप लोग 7 बज गया था, शाम का 7 बज गया था। और पर्सनली मैं RRB इलाहाबाद का बताऊँ तो जहाँ DV का ऑफिस है वहाँ पे खाने वाने का कोई सिस्टम नहीं रहता। आप थोड़ी खाना वाना अपना साथ में लेके जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आपको खाना खाने के लिए वहाँ पे चौराहा है, वहाँ 1.5 किलोमीटर जितना दूर जाना पड़ेगा। फिर आप वहाँ जाएंगे, खा पी के आए तो हम लोग 3 बजे आए रिटर्न। हम लोग का क्योंकि बाद में था तो हम लोग का DV होने के बाद आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा आपका कि मेडिकल कहाँ होगा। तो RRB प्रयागराज के बारे में बताता हूँ। जो शुरू से 10 रोल नंबर था, टोटल 45 लोग का था वहाँ पे, 45-50 लोग, कुछ लोग एब्सेंट 2-3 थे। तो शुरू का 10 रोल नंबर जिनका था तो उनका झांसी भेज दिया जाता था। और उसके बाद जो था 1 से 10 तक झांसी, और 20 से 30 तक जो था, 20 से 30, 10 से मतलब 30 तक इन लोगों को भेजा जाता था कानपुर। कानपुर के बाद जब 30 से जो बचते थे, 30 से 45 या 50, उनको इलाहाबाद मिलता था। तो इस प्रकार था। पर्सनली हम लोग का 39 था तो हम लोग को इलाहाबाद मिल गया। हम लोग बहुत डर रहे थे कहीं झांसी ना मिल जाए, नहीं दौड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग का रोल नंबर बाद में वेरिफिकेशन रात में हुआ तो इसलिए यहीं पर मिल गया। फिर हम लोग दूसरे दिन गए फिर मेडिकल में। तो जो RRB का सिविल लाइन साइड है ना, RRB का हॉस्पिटल, उसी में हुआ था हम लोग का मेडिकल। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक रिबन हाथ पे लगा दिया गया और रिबन लगाने के बाद आपको एक रूम में बैठाया गया। बैठाने के बाद कुछ देर हम लोग बैठे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद डॉक्टर की टीम आई और उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग का क्या हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ। एक टिप स्केल टाइप होता है, उस पर आप जाएंगे, अपना यूरिन करेंगे, उसके बाद आपका कलर उस पर रहता है, 3-4 पट्टी टाइप रहता है ना, फिर कलर पे अपना कलर हो जाता है, डॉक्टर लोग चेकअप कर लेते हैं। फिर उसके बाद का शुगर टेस्ट होता है। शुगर टेस्ट नेचुरली होता है, जैसे नहीं पिन कोड के रहता है मशीन छोटा वाला डिजिटल, उस पर हो जाता है। होने के बाद फिर आपका BP चेक होता है। कुछ लोग घबरा जाते हैं दोस्तों, हम लोग के 20 लोग थे, उसमें से 4-5 लोग घबरा के BP बहुत ज़्यादा हो गया उन लोगों का। फिर दोबारा फिर बोले तुम लोग कुछ देर बाद चेक कराना। फिर खाना खाने हम लोग लंच हो गया, खा के आए खाना वाना, फिर दोबारा BP हुआ चेक और शुगर चेक हुआ। फिर BP हम लोग का वाला जिसका सही था उसका कोई दिक्कत नहीं, मतलब जिसका नहीं सही था दोबारा चेक हुआ। शुगर सबका चेक हुआ। फिर शुगर जिसका था थोड़ा बढ़ जाता लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हम लोग का शुगर भी चेक हो गया। उसके बाद फिर कुछ देर बाद वहाँ पे क्या हुआ,
एक्सरे वाला हुआ, एक्सरे पे ले जाके बारी बारी से सबका एक्सरे करवाया गया एक्सरे के लैब में। उसके बाद नाम नोट करने के बाद बाहर एक स्लिप लगा था जिस पे हम लोग का रोल नंबर लिखा था और किसका किसका डीबी है, किस रोल नंबर पर है। तो हम लोग का इस प्रकार रोल नंबर था, तो हमारा जो था पर्सनली जो था 39 नंबर पर था। फिर हम लोग अंदर गए परीक्षा हॉल में, एक हॉल टाइप बना हुआ था, वहाँ पे सबको बैठाया गया और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पहले से दिया गया था कि अपना बैग जो है, बैग और बेल्ट वेल्ट जो भी है उसको निकाल के बाहर रख दीजिए और आप आकर अंदर बैठ जाइए। मतलब ऐसा कुछ रूम नहीं था, मतलब निकल सकते थे आप, जब मन हो निकल आइए, वॉशरूम वॉशरूम करना हो कर लीजिए, फिर वापस चले जाइए। ये नाम और नंबर इसलिए एंटर किया गया था क्योंकि अगर बाद में कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो या कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए तो उससे हम लोगों से कांटेक्ट करके दोबारा आरआरबी हम लोगों को आसानी से बुला सके।